अजीजी साहब, आज के दिन के लिए तो आपके पास तगड़ी मुखबरियां होंगी। इंशाल्लाह। तो फिर शुरू करें। 1 मिनट जी। आओ! ये क्या जब बड़ा आदमी तकरीर करता है तो उससे पहले फायरिंग होती है। ये फायरिंग थी? तुमने गुब्बारे फाड़ के फायरिंग कर दी? 10 बोर के गुब्बारे हैं, तुम्हें नहीं पता इस बात का। लो जनाब, पहली मुखबरी ये है। मुखबरी सुनो अल्लाह लो के, और तुम कहोगे कि वाह ये तुम ईद वाले दिन भी इतनी मेहनत करते हो मुखबरियों के लिए। पूरा महीना तुम कैद रहे हो। यार मेरी बात सुनो, ये आहिस्ता आहिस्ता ना मुझे अब बहुत ज्यादा बीत करने लग गया। शुरू में तो चलो जितना था मुझे उतनी तो मुझे खैर रिहर्सल थी। नहीं, ईद की वजह से तुम्हें ई ले रहा हूँ आज। ये देखा, अब मेरी नकलें भी उतार रहा है। लो जी, पहली मुखबरी ये है कि हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी शख्सियत को हमारे ही प्यारे वतन के एक बहुत अहम रियल एस्टेट मैग्नेट यस, उसने उस बड़ी शख्सियत को जर्मन के शहर बॉन में एक महल खरीद कर गिफ्ट किया है। हाय 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 वाह ये ना करो, ये नहीं करना। बल्ले ये आज तुम पर मेरी दहशत क्यों नहीं है? आज ईद का दिन है, ईद वाले दिन काउंटर था। ये बताओ मुझे, ईद वाले दिन तो फकीर को कहना माफ करो, वो आगे से कहता था बहुत बेटा मुंबई तेरा। ईद वाले दिन भी माफ करो। अच्छा ये बताओ कि ये महल क्यों खरीद दिया उसने? उसने अपना बच्चा स्कूले दाखिल कराना था। यार तुम्हारी मत मारी हुई है। एक इतने बड़े रियल एस्टेट के मालिक ने अगर करोड़ों डॉलर का उधर महल ले दिया उसे, तो उसने इधर अरबों डॉलर छापने भी तो है ना, उसका काम रोक सकता है? नहीं तो इतनी दूर क्यों ले लिया विकर? तो यार जिसे लेके दिया वो कौन सा सदो गुजरा जिसने रेड़े पे बैठ के जाना है? जहां हमारी बड़े लोगों की बाहरी प्रॉपर्टियां होती हैं। अच्छा। उनके लिए क्या दूर होता है? ऐसे टिकट खरीदी शाम को उधर, सवेरे फिर इधर। नहीं यार, लेकिन बॉन कौन जाता है? बनमानस जाते हैं जी। ओ यार बंदे जाते हैं, तुम हद कर रहे हो। इतने बड़े शहर में, इतने बेहतरीन मुल्क में अगले ने प्रॉपर्टी लेके दिया तो आगे से बातें कर रहे तो इंग्लैंड में लेकर दें किसी ऐसे मुल्क में। नहीं तो जिनके पहले इंग्लैंड में 6-6 हो, उन्होंने क्या पोल्ट्री फार्म बनाना है वहां फ्लैटों का? फ्लैटों का? और ये महल है, पैलेस है। यही कह रहा हूं ना, बड़े लोगों के लिए फ्लैट ही होते हैं। हम जब बड़े लोग बैठ के बातें करते हैं ना, तो तुम्हें नहीं पता हम किस तरह के हम क्या दीदी से हम जी इंक्लूड कर रहे हैं आपको भी। नहीं, तुम कहाँ रहते हो? पाकिस्तानीज। किधर? पाकिस्तानीज। लो जी, दूसरी मुखबरी ये है। वाह ये तेरे सदके जाऊं है। अकेले खुद ही सदके जाना, और किसी ने नहीं जाना। सदके बंदा कल्ला ही जाता है। सदके जाना कि डसके जाना है बंदा, सारी फैमिली ले जाए। लो जनाब, डॉक्टर हड्डी जोड़ साहब को तुम्हें पता है किस लिए निकाला गया था? मैं तंग आ गया हूँ इस डॉक्टर हड्डी जोड़। यू नो डॉक्टर हड्डी जोड़? जी जी बिल्कुल। डॉक्टर आसिम की बात कर रहे हैं। जी जनाब, बड़ा क्यों निकाला गया था उन्हें? यार किसी वजह से निकाला गया होगा, मुझसे क्या पूछ रहे हो? पूछो। अगर कोई सियाना बंदा हाथे चढ़ जाए तो उसे काम की बात पूछ लेते। अच्छा क्यों निकाला गया? बताओ। लो जी, डॉक्टर हड्डी जोड़ साहब ने एक अमरीकी अदारे के कहने पे यहां पाकिस्तान में जियोलॉजिकल सर्वे करवाना शुरू किया। तुम्हें पता है जियोलॉजिकल सर्वे किसे कहते हैं? मुझे पता है, तुम्हारी मेहरबानी मेरे इल्म में इजाफा ना करो। किसे कहते हैं बताओ ना, बाद में ये ना कह देना मच्छर मार स्प्रे को कहते हैं ये सर्वे। और ये जो जमीन के नीचे धातें होती हैं, तेल होता है, गैस होती है, इसका डिटेल्स जानते हैं, इसको कहते हैं। जी जनाब, जमीन के नीचे हैं ये सारी चीजें, तेल, गैस, कोयला, सोना इधर जमीन के अंदर है। और ललो के येन में तो यही होगा ना कि जमीन के नीचे सप, किरले, बांदर, तक, मकौड़े, दुआनी शुआनी होते हैं। बांदर कहां से आ गए? बहुत कीमती खजाना मौजूद है जमीन के अंदर, सोना बेदशुमार है। हाँ जी, मैं तो अल्लाह जानता है, अब अपने घर का बड़ा खास ध्यान रखता हूँ जब से मैंने सुना है। तुम्हें पता है सोना है कहाँ वैसे पाकिस्तान में? मेरे घर के नीचे भी होगा इंशाल्लाह। बेवकूफ, बलूचिस्तान में डिस्ट्रिक्ट चागी में जगह है रिकोदेक, उसमें है सोना। 100 अरब डॉलर्स का सोना पड़ा हुआ है वहां पे। फिर मैं अपना मकान तरू के उधर ले जाऊं यार। कहीं भी हो सकता है, तुम बेवकूफ हो।
हमें मुझे गमगीन कर रहे हो। मैंने तो पिछले दिनों मोटर का बोर निकलवाया, वो बंदे ने मुझे बताया जी 700 फुट निकालना पड़ेगा। मैंने 1400 फुट निकलवाया। मैं कुर्सी ढा के उधर पिस्तौल पकड़ के बैठा रहा। मैंने कहा ये इधर उधर ही न कर ले मेरा सोना। तो फिर निकला सोना? नहीं यार, बस निकलते निकलते ही रह गया। रेती अभी निकल रही थी, वो सेंट्री वाले गर्मी खावे कहते हैं और कितनी को निकाले। मैंने कहा यार थोड़ा सा और फुट 1.5 फुट भाई आ यार तुम थोड़ी सी तो कोशिश करो। मेरा एक दादा था, मेरे वाले साहब का ताया, उसके मुतल्लिक लोग बताते हैं कि उसे एक दफा ख्वाब आई कि तुम्हारी हवेली की बुनियादों में सोना है, सोने की कान है पूरी। उसने खुशी से उठ के सवेरे जनाब खुदाई शुरू करा दी। अच्छा। अब कान पता नहीं कहाँ है, खुदाई तो बड़े दिन लगते हैं। लो जी को 20-25 दिन मजदूर वहां लगा के खुदाई कराता रहा। बदनसीबी बेचारे की, जिस दिन कान निकलनी थी उस दिन मेला देखने चला गया। जिस दिन निकलनी थी उसे कैसे पता भी जिस दिन निकलनी थी? वापस आया था तो मजदूर ही गायब थे, ना उधर सोना ना मजदूर। वो लुट लट के दौड़ गए होंगे। तो और क्या, पागल हो गया था। लाइक दादा लाइक पोता। अल्लाह जानता है, पागल हो गया था। उसकी सोने की कान बेचारे की लगी गई यार। सारी जिंदगी लोगों के कानों पे चक्कियां काटता रहा, ये मेरी कान है, ये मेरी कान है। लो जी, बात क्या मैं कर रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था। हाँ, आजकल अमरूद जो है ना वो बेवकूफ। आप मुखबरी सुना रहे थे। लो जी, डॉक्टर आसम हड्डी जोड़ साहब ने वो सर्वे शुरू करवा दिया, जियोलॉजिकल सर्वे। लो जनाब, चंद गैबी ताकतों ने मना किया कि ना कर भाई। ओए काका भाई आया, डॉक्टर काका ना कर। नहीं, क्यों? उन्होंने क्यों मना किया? यार तुम्हारी माता मारी गई है। तुम्हारा क्या ख्याल है, उस अमरीकी अदारे ने जमीन में से सूजी मैदा निकलवाने के लिए सर्वे करवाया। और हमारी जमीन के अंदर यूरेनियम है। हाँ, यूरेनियम है बिल्कुल। यही पता कराने के लिए उस अदारे ने सर्वे शुरू कराया था कि कितना है और कहाँ है और किस मिकदार में है। यूरेनियम पता क्या होता है? हाँ, पता है। बाद में कह देगा पकौड़ों में पड़ता है। यूरेनियम अल्लाह लोग के आइटम बम में पड़ता है, उसकी मेकिंग में। जी जनाब, कोई सेबे वाले बम में नहीं पड़ता। लो जनाब, उन गैबी कुत्तों के कहने पे भी ये डॉक्टर हड्डी जोड़ बाई नहीं आया। बस फिर उस कुव्वत ने मदाखलत की जिसकी यहाँ चलती है। उसने फिर कहा इधर आओ, इधर आओ। तो ये क्या कागज उठा के लगे फिरते हो? और तुमको अकल मत है कि नहीं? दिमाग में तुम्हारी अकल है कि नहीं है? यहाँ करवाते फिरते हो सर्वे? कर लेते हैं, तुम्हारा बंदोबस्त है। जानते नहीं हो तुम हमें? आंखें नीची करो, कराओ इसकी छुट्टी। तो छुट्टी हो गई। छुट्टी? हाँ, मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ। वो ताकत जो है उसके आगे किसने बोलना। लेकिन ये ताकतें छुट्टी नहीं कह सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो चलो कुछ और कहती होंगी, होती छुट्टी ही है। बंदे की तो छुट्टी होती है ना, वो भी शख्स जो मर्जी कहे। अच्छा, तो इस तरह छुट्टी होगी? छुट्टी हो गई जी। अब सुना बेचारा उधर ही बैठा होता है क्लिनिक पे, दुआइयां आगे रख के उन पे मक्खी चल रहा होता है और दुआएं मांग रहा होता है, या अल्लाह किसी का गिट्टा गोडा तोड़, या अल्लाह किसी को कोठे से सोट। यार वैसे डॉक्टर की भी क्या जिंदगी होती है, सारा दिन यही सोचता रहता है यार को बीमार ही नहीं हो रहा, या अल्लाह बीमार कर। यार क्या किए जा रहे हो तुम? अल्लाह जानता है, जैसे ये कब्रिस्तान का गोरकन होता है। अल्लाह मुझे माफ करे, मैं वाले साहब की कब्र पे फातिहा पढ़ने जाता हूँ ना, कोई राले, वो ऐसा कोई नैश किस्म का गोरकन है उधर। जब भी मैं जाता हूँ मुझे कहता है इथे ही आया वो अच्छा, वो मुझे कहता गुजराली शहर का, मैं समझता हूँ कब्र की बात कर रहा है। ख़ुद हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।